हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम अपनी गुडविल सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में वेटेड एवरेज मेथड स्टार्ट किया था और उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व भी किया था। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन जो है वो गुडविल चैप्टर का सॉल्व करेंगे और हम सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। दमन एंड रमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 60:40 एंड फॉर लास्ट 4 years दे आर गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 एंड 40,000। दमन एंड रमन दो पार्टनर्स हैं फर्म में और वो लास्ट 4 years से जो है वो फर्म से सैलरी ले रहे हैं 50,000 और 40,000। The annual accounts have shown the following net profits। हमें net profits given है 2018, 19 और 20 के। On 1st April, Zenu is admitted into partnership for 1/4 share in profits। Goodwill is to be valued at 4 years purchase of weighted average profit for the last 3 years। हमें यहाँ से weighted average profit से पता लग गया कि हमारा ये weights वाला क्वेश्चन है और हमें लास्ट 3 years के वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो है वो गुडविल जो है वो कैलकुलेट करनी है आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। लेकिन पार्टनर्स की सैलरी को एडजस्ट करने के बाद, मतलब जो हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि पार्टनर सैलरी लेते हैं, इसको पहले हमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में हिंट दे दिया है आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, और गिवन है प्रॉफिट इज टू बी वेटेड एज 1:2:3। द ग्रेटेस्ट वेट विल बी गिवन टू लास्ट ईयर। ये जब हम वेट्स असाइन करेंगे ये मैं आपको तब समझाऊंगी साथ में। सबसे पहले देखिए, अब हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है। अब सबसे पहले हमारा इसमें स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर हमारी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में होने वाली रहती होगी वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स में ही हो जाएगी। इसके बाद जो हम वेटेड एवरेज के लिए टेबल बनाते हैं उसमें कोई एडजस्टमेंट हमारी नहीं होगी, सारी एडजस्टमेंट्स हमारी नॉर्मल प्रॉफिट्स में ही होंगी। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि हमें पार्टनर्स की सैलरी को एडजस्ट करना है। अब हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देखा हो तो आपको उसमें पता लगा होगा कि हम प्रॉफिट को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होता है एक, ठीक है, प्रॉफिट में हम प्लस करते हैं एबनॉर्मल लॉस को, ठीक है, माइनस करते हैं हम एबनॉर्मल गेन्स को, ठीक है, और हम माइनस करते हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर येट टू बी डेबिटेड। ठीक है, और हम प्लस करते हैं बिजनेस इनकम्स येट टू बी क्रेडिटेड। उसके बाद जो है वो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आता है हमारे पास। ठीक है, यही हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में। अब देखिए, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाऊं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी अगर एडजस्टमेंट होने वाली रहती होगी वो हमेशा इन 4 आइटम्स में ही किसी में एडजस्ट होगी। यहीं से हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना है, प्लस करना है या हमें माइनस करना है। अब देखिए, अगर मैं P&L अकाउंट बनाऊं, क्वेश्चन में हमें गिवन है पार्टनर्स को हम सैलरीज पे कर रहे हैं 50,000 की और 40,000 की। हमें पता है अगर हम सैलरीज डालते हैं P&L में वो हम हमेशा डेबिट साइड पर डालते हैं सैलरीज। 50,000 है एक पार्टनर की और दूसरे की 40, टोटल हो गया ये 90,000। हमें टोटल 90,000 की जो है वो एडजस्टमेंट इसमें करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने देखना है कि इन चारों आइटम्स में ये वाला खर्चा कहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सैलरीज है, सैलरीज एबनॉर्मल नहीं है, सैलरीज हमारे नॉर्मल
कोर्स ऑफ बिजनेस का ही जो है वो पार्ट है। इसका मतलब ये एबनॉर्मल तो नहीं है, इसका मतलब ये एबनॉर्मल आइटम्स में कहीं एडजस्ट नहीं होगा। अब ये एक बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस एक्सपेंडिचर येट टू बी डेबिटेड, वो खर्चा जो भी डालने वाला रहता है, ये जो है वो हमारा माइनस होगा जब हम नॉर्मल प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ लग गया होगा कि हमने इस सैलरीज को किस तरह से एडजस्ट करना है। पेपर में कोई भी पॉइंट आए, अगर आपको पता है कि हम P&L में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और इन 4 आइटम्स में से ये कौन सी आइटम है, तो हम इजीली जो है वो अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ईयर्स गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट सेम है जैसे हम सिंपल एवरेज मेथड को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ईयर्स गिवन है 2018, 2019 एंड 2020 और हमें साथ ही में जो है वो इनके प्रॉफिट्स गिवन है। प्रॉफिट्स हम लिख लेंगे 1,40,000, 101, 000 और 1,30,000। ये हमने जो है इनके प्रॉफिट्स लिख लिए हैं। अब हम थर्ड कॉलम में लिखते हैं एडजस्टमेंट्स, जो हमारी एडजस्टमेंट्स होने वाली रहती है। अब हमें पता लग गया कि हमने 50 और 40 की एडजस्टमेंट करनी है और हमने इसको माइनस करना है। टोटल है हमारा 90,000 का, तो मैं हर साल में से 90,000 जो है वो माइनस कर दूंगी। देखिए उसने क्वेश्चन में लिखा है कि हम उनको पिछले 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर से हम उन्हें सैलरीज पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट टोटल 4 ईयर्स में होगी। अब हम जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हम जानते हैं हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट जो गिवन होता है उसमें से जो हमने एडजस्टमेंट करनी है हम उसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 50,000। इस तरह से ही हम बाकी ईयर्स के भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 11,000, 130 माइनस 90 इक्वल टू 40,000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट और हमने स्टेप 1 जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर। स्टेप 2 में हम जो है वो वेट्स वाला टेबल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे ईयर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 2018, 2019 और 2020। उसके बाद सेकंड कॉलम है नॉर्मल प्रॉफिट्स का। नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, जो हमने अभी फर्स्ट टेबल बनाया, इसमें हम लिख देंगे जितने हैं 11,000 और 40,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है, कॉलम आता है वेट्स निकालने का। वेट्स असाइन करने हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने दिया है कि हम वेट्स असाइन करेंगे 1:2:3 एंड द ग्रेटेस्ट वेट विल बी गिवन टू द लास्ट ईयर। जो सबसे बड़ा वेट है 3 है, 3 हम जो है वो लास्ट ईयर को देंगे। लास्ट ईयर हमारा कौन सा है, 2020। ध्यान रखिएगा गलती से भी 2018 को लास्ट ईयर मत मान लीजिएगा। हम जिस काउंटिंग ईयर में है वहां से हम ईयर देखना शुरू करते हैं। लास्ट काउंटिंग ईयर हमारा 2020 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 3 वेट है वो हम लास्ट ईयर को देंगे। ठीक है, 2 जो है वो उससे लास्ट को मीन्स 19 को, और लास्ट में जो 1 है वो 18 को हम असाइन कर देंगे। ठीक है, अब थर्ड में हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट जो है वो दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। ये आएगा कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 3। 50,000 इंटू 1 50,000, 11,000 इंटू 1 22,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000। अब हम जो है वो यहाँ इनका टोटल कर लेंगे 50,000 प्लस 22 प्लस 120, ये प्लस करके हमारे पास बनेगा 192,000। और हम अपने वेट्स के कॉलम का भी जो है वो टोटल कर लेंगे। 3 + 2 + 1 बनेगा हमारा 6। ठीक है, ये हमारे आए हैं वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है,
अब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हमने 192,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा हमारे पास 32,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो हमने ये कैलकुलेट किया 32,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हम जानते हैं, हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन था 4 years, ये रहा प्रॉफिट फॉर 4 years परचेज, यस ये रहा 4 years परचेज। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 32,000 इंटू 4, ये आ जाएगा 128,000। ये जो है ये हमारी गुडविल की वैल्यू है 128,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें अलग, बस इसमें हम पॉइंट था हमें पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने थे। उसके लिए हमने एक टेबल बनाया, ठीक है। टेबल बनाने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने जो आइटम्स हैं उनकी एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है। हमेशा इन चारों आइटम्स में से इनमें से ही कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी, इससे बाहर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक और टेबल बनाया जिसमें हमने वेट्स असाइन करने थे। वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, और फिर उसके बाद हमने हमारा जो है वो गुडविल हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ लग गया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।